हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस देख ली हैं जिसमें मैंने डिस्कस करा था जनरल केस और इनफाइनाइट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सो आई होप अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले जाएंगे एटलीस्ट जनरल केस देख आएंगे, देन यू विल कम टू दिस वीडियो। इन द जनरल केस आई टोल्ड यू E parallel was equal to k lambda upon d sin of theta 2 plus sin of theta 1 और E परपेंडिकुलर क्या था? E परपेंडिकुलर था k lambda upon d cos of theta 2 minus cos of theta 1, राइट। तो अभी हमारे पास ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बट जो पॉइंट P है, अब ये पॉइंट P नीचे शिफ्ट होकर आ गया है। पॉइंट P से जो अब ये मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको 1 और 2 मार्क करना है। सो ये ऊपर वाला लोकेशन 1 होता था, नीचे वाला लोकेशन 2 होता था। 2 से जो एंगल बन रहा है पॉइंट P पर वो है थीटा 2, 1 से जो एंगल बन रहा है पॉइंट P पर वो है थीटा 1, राइट। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इस लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। हमें जनरल फॉर्मूला तो पता है, बस हमें थीटा 1 और थीटा 2 देखना है। थीटा 1 हम कैसे फाइंड आउट करते थे? पॉइंट P से 1 की तरफ ऊपर की तरफ मूव करते थे और 1 को लोकेट करते थे, तो वही एंगल तो हमें गिवन है, थीटा 1 है, थीटा 1 ओनली। अब थीटा 2 तो हम नीचे से जाकर लोकेट करते थे पॉइंट 2 को, तो अब नीचे गए तो पॉइंट 2 नहीं मिल रहा है, यहां आकर मिला है। अब ये एंगल क्या होगा? ये होगा 2 पाई माइनस थीटा 2, तो थीटा 2 इक्वल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा 2 के इक्वल। तो ये चेंज है इस केस में। अब इस केस के बाद आप कोई भी केस में पॉइंट कहीं पर भी हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब E पैरेलल देख लेते हैं। E पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा अपॉन d साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, राइट। ये हो जाएगा E पैरेलल। अब आ जाते हैं E परपेंडिकुलर। E परपेंडिकुलर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन d कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती ही हैं, तो ये E पैरेलल क्या हो जाएगा? सो ये साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा 2 हो जाता है माइनस साइन ऑफ थीटा 2, साइन ऑफ थीटा 1 एज इट इज रहेगा। E परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे? k लैम्डा अपॉन d कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 2 ही रहेगा माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। तो अब हमारे पास E पैरेलल आ गया, E परपेंडिकुलर आ गया। अब इससे हम फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो कि था अंडर रूट E पैरेलल का स्क्वायर प्लस E परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आई होप अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू दी जाएगी, D की वैल्यू दी जाएगी, K और लैम्डा कॉन्स्टेंट्स हैं, तो लैम्डा की भी वैल्यू अगर दे दी जाएगी तो आप E पैरेलल और E परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। उधर ही आप पुट करेंगे तो आप फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। सिमिलर केस है, बट पॉइंट P से अब जो चार्जेस है वो नीचे मूव हो गए। ये है मेरा पॉइंट P, ये है लोकेशन 1, ये है लोकेशन 2। सो पॉइंट P से लोकेशन 1 का जो एंगल है ये गिवन है, ये थीटा 1 है। लोकेशन 2 का एंगल है ये थीटा 2 है। सो लोकेशन 2 के लिए तो हमें नीचे जाना होता था, तो यहाँ नीचे जाकर ही मेजर कर रहे हैं एंगल 2, तो ये थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा। बट पॉइंट P से ऊपर जाकर हमें थीटा 1 वाले पॉइंट को, मतलब पॉइंट 1 को हमें लोकेट करना है ऊपर से मूव कर तो ऊपर से मूव करा पॉइंट 1 हमें यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा थीटा 1 इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा 1। तो अगेन यहाँ पर भी सेम चेंजेस आ गए हैं। सो E पैरेलल क्या हो जाएगा इस केस में? E पैरेलल को लिखेंगे k लैम्डा अपॉन d साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2, राइट। तो इसे कैसे लिखेंगे? k लैम्डा अपॉन d साइन ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1। ये हो गया हमारा E पैरेलल। E परपेंडिकुलर की बात करें तो E परपेंडिकुलर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन d
कॉस ऑफ थीटा टू तो एज इट इज लिखेंगे, थीटा 1 की जगह हम 2 पाई माइनस थीटा 1 लिख देंगे। सो ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। सो ई परपेंडिकुलर आ गया है, ई पैरेलल आ गया है। अगेन इन दिस केस हम ई फाइंड आउट कर सकते हैं। ई हो जाएगा अंडर रूट ई पैरेलल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो मैं एक सैंपल ई निकाल के दिखा देती हूँ आपको। ये हो जाएगा अंडर रूट ई पैरेलल क्या है, ई पैरेलल है के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 होल स्क्वायर। सो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, के लैम्डा अपॉन डी बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस माइनस एक्चुअली माइनस 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1, राइट। सो साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 ये हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा 1। सो 1 प्लस 1 2, तो यहाँ 2 माइनस 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 1। आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग दीज टू, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिख डालिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गिव मी योर फीडबैक एज वेल।